तो बच्चों आज के इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए, अगर हमारे पास एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं m है, और एक रिंग है जिसका रेडियस r एंड मास m है, और एक हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर कोई भी मास नहीं है, इसके सारे मासेस सिर्फ सरफेस पे हैं, ठीक है। इसका भी रेडियस r है और मास m है, और एक रॉड है, रॉड जिसका कि मास कैपिटल M है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली प्लेस्ड है। तो इन चारों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होगा, राइट। वो क्या होगा? I इक्वल टू मास टाइम्स r स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसे ऊपर से देखें एक्सिस के अलोंग, तो जब ये रोटेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स तो सब एक ही जैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, और सब में एक कॉमन चीज ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सबका मास, टोटल मास r डिस्टेंस पे है, ना तो उसके पहले है ना उसके बाद है, इसलिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा, राइट। तो इन सब केसेस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा, राइट। ओके, नाउ अब देखिए हमारे पास डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है एंड हॉलो कोन है। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, अब मान लेते हैं कि तीनों का मास m है, ठीक है, और जो रेडियस है r, और यहाँ पे भी क्या है, जो इसका बेस है इसका रेडियस क्या है? r है, ठीक है। यहाँ पे हाइट मतलब इसकी जो लेंथ है सॉलिड सिलेंडर की, जो डेप्थ है, ये मैटर नहीं करेगी, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिमिलर होगा। वो क्या होगा? ये डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। वो क्या होगा बच्चों? इसका पैटर्न क्या है डिस्क का? हाफ टाइम्स मास इनटू रेडियस स्क्वायर। तो ये इसका मतलब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन होगा, दैट इज हाफ टाइम मास इनटू रेडियस स्क्वायर, राइट। ओके, अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। देखिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है और ये जो एक्सिस है रॉड के परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्या है? 1/12 टाइम्स ml²। यहाँ पे l क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड है, m इज द मास ऑफ द रॉड। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के बजाय एज से पास कर रहा है, उसके एक एंड से पास कर रहा है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। इसको आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके भी ये कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। ओके, तो बच्चों आइए बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होता है? एक प्लेट होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और मान लीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, इसकी लेंथ a है एंड ब्रेड्थ b है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/12 टाइम्स मास इनटू a² यानी लेंथ स्क्वायर प्लस b² दैट इज ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/12 टाइम्स ma² प्लस 1/12 टाइम्स mb²। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये भी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड इसकी जो लेंथ है वो क्या है? b है। तो आप एक लेमिना को दो रॉड की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक लेंथ इसके लेंथ से मैच करता हूं और दूसरे रॉड की लेंथ इसके ब्रेड्थ से मैच करता हूं, और दोनों रॉड का मास सेपरेटली m लेना है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, राइट। अब बात करते हैं एक हॉलो स्फीयर का। जस्ट लाइक फुटबॉल, फुटबॉल अंदर से क्या होता है? खाली होता, अंदर मास नहीं होता, इसके सारे मासेस सिर्फ सरफेस पे होते हैं। अगर मान लीजिए इसका मास m है और इसका जो रेडियस है वो सपोज r है, और ये डायमीटर के अबाउट से रोटेट किया जा रहा है ना,
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 टाइम्स mr²। ये होता है बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर या फिर थिन स्फीयर या थिन शेल भी कहते हैं इसे, राइट। ओके, बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, जस्ट लाइक क्रिकेट बॉल, इसके अंदर भी क्या है, मास है, ठीक है। बट प्रोबेबली इसके जो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो, बट हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो मास है अंदर से लेकर बाहर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 टाइम्स मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा पार्ट इसका हॉलो है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनुलस, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कि ये जो गैप है, जो हॉलो पार्ट है, इसका रेडियस a है और जो एक्सट्रीम है, जो एक्सट्रीम एंड है डिस्क का, उसका रेडियस b है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, हाफ टाइम्स मास इनटू इनर रेडियस स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा। ये भी अगर आप दोनों को ऊपर से देखेंगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट आप इस दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट जब ये रोटेट हो रहा होगा तो आपको सिमिलर दिखेंगे। इसलिए दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज हाफ टाइम मास इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो बच्चों आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो यहां पे मान लीजिए हमने एक रिजिड ऑब्जेक्ट लिया है जो कि फ्लैट है और इसका आर्बिट्ररी शेप ले लिया है मैंने, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, OO, एंड एक न्यू एक्सिस। देखिए इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग शिफ्ट एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं। शिफ्ट एक्सिस थ्योरम क्यों बोलते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बोर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, आप इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो, ये एक्सिस जो है, जो शिफ्टेड एक्सिस है, ये कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं, उसके बजाय मुझे इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? अच्छा, अब उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो शिफ्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो a, b से पास कर रहा है, और ये जो मेरा प्लेन है वो x, y है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट b, ऐसा मैंने मान लिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उससे इसका डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं हम लोग बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस a माइनस जीरो स्क्वायर प्लस b माइनस जीरो स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दी ओरिजिनल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एंड शिफ्टेड एक्सिस जो किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। यहां पे a, b है, तो डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट्री साइज ऑब्जेक्ट हमने इसमें से कट कर लिया जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, और उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन से x, y है, और इसका जो मास है वो क्या है, dm है। अब मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो a, b से पास कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट क्या है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, dm टाइम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अब यहां से डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है मुझे, तो मैं डिस्टेंस सेपरेटली निकाल लेता हूं पहले। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट माइनस बी स्क्वायर, मतलब y कोऑर्डिनेट का चेंज का स्क्वायर प्लस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर, ये क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो मुझे यही डिस्टेंस चाहिए क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट इससे इस डिस्टेंस पे है। तो एलिमेंट्री पार्ट जिसका मास dm है और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, और डिस्टेंस स्क्वायर हमारे पास ये है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसे एक्सपैंड कर लूं तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb। ये हो गया हमारा क्या, इसका एक्सपेंशन, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कलेक्ट कर लूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके, एंड देन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कलेक्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ax एंड माइनस 2by। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, इसका एक्सपेंशन, और हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसे। अब अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, जैसे dm टाइम्स दिस, तो इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटीग्रल ऑफ dm इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख रहा हूं, dm टाइम्स x माइनस 2b dm टाइम्स y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लिया। अब देखिए dm टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, अगर आप ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, एलिमेंट्री पॉइंट का डिस्टेंस यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, dm एलिमेंट्री पार्ट का मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से ये क्या है, dm है ना, टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है इसे बाहर लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ dm ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस 2a dm x, अगर मैं इसको टोटल मास m से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं m से, तो बच्चों ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन है, मास टाइम्स x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, पूरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं 2 टाइम्स b dm y, इसमें भी टोटल मास से डिवाइड कर दूं और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला पार्ट क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या है, y कॉम है, और ये पार्ट क्या है, x कॉम है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास है। अब हमने पहले ही सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0 एंड 0। तो इस तरह से
हम इन दो पार्ट्स, ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 एंड 0, तो इसे 0 इसे 0, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आया है एक्सप्रेशन वो है आई कॉम प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, ये मैंने स्टेप 1 में लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इक्वल टू डी, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, जो कि किसके बीच का डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं डी स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम इज टोटल मास, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं एम डी स्क्वायर। ये वाला पार्ट 0 है ना, और ये वाला पार्ट भी क्या है, 0। तो इस तरह से आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शिफ्टेड एक्सेस इज इक्वल टू आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। यही होता है बच्चों हमारा पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसे डिराइव कर लिया। ठीक है, आप इसे एक बारी पूरे फुल स्क्रीन देख लो, ये हमने डिराइव किया है।